बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.6 में जो मेन टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है वो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। पार्ट 1 है इसका 3 पावर 30, पार्ट 2 है 100 पावर 100, पार्ट 3 है 2 पावर 10, पार्ट 4 है 5 पावर 37 एंड पार्ट 5 है 529 पावर 30 है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 पावर 30 ये जो नंबर है 3 पावर 30, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो हमने लॉगरिथम का यूज करते हुए यहां पर यह बताना है कि 3 पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ये याद रखें स्टूडेंट, 3 पावर 30 का मतलब होता है कि 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 30 टाइम, यानी 3 को अगर हम 30 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम 3 पावर 30 लिखते हैं। तो अब इस 3 पावर 30 के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे उसको हमने लॉगरिथम यूज करते हुए ये बताना है। तो इसके लिए इससे पहली जो एक्सरसाइज थी वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी नंबर के कॉमन लॉगरिथम को हम फाइंड करते हैं तो कॉमन लॉगरिथम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है पॉइंट से पहले वाला और दूसरा पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला पार्ट। यानी जैसे मैंने यहां पर आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज अगर लॉग ऑफ 173 इक्वल हो 3.2861 के, तो इस लॉगरिथमिक वैल्यू में जो पॉइंट से फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है यानी जो 3 है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसको ये इंटीग्रल पार्ट भी कहेंगे। तो 3 यहां पर क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, यानी दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉगरिथमिक वैल्यू। और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है जैसे 2861 है, दिस इज कॉल्ड मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यू, यानी ये क्या कहलाएगा, मैंटिसा कहलाएगा। तो इट मींस कि कोई भी लॉगरिथम, किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू हो तो उस लॉगरिथमिक वैल्यू को 2 पार्ट्स होते हैं। पॉइंट से पहले जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैंटिसा। तो अब हमने यहां पर 3 पावर 30 के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे ये बताना है। तो इसके लिए हम पहले इस वैल्यू की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 3 पावर 30 की हम लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी हमने ये फाइंड करना है, लॉग ऑफ 3 पावर 30 फाइंड करना है। अब लॉग ऑफ 3 पावर 30 फाइंड करने के लिए इससे पहले जो लेक्चर्स था यानी एक्सरसाइज 2.5 के अंदर मैंने आप लोगों के लिए लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ाए थे। जो 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम है ये इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था, प्रोडक्ट लॉ था। वो क्या होता है, लॉग ऑफ a इंटू बी इक्वल होता है लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है क्वोशंट लॉ, दैट इज लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है। और थर्ड लॉ है पावर लॉ, दैट वो किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ a पावर b इक्वल होता है b इंटू लॉग ऑफ a। अब हमने लॉग ऑफ 3 पावर 30 फाइंड करना है, तो हम जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है उसका यूज करेंगे। जैसे लॉग ऑफ a पावर b को आप क्या लिखते हैं, b इंटू लॉग ऑफ a लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से लॉग ऑफ 3 पावर 30 को आप क्या लिखेंगे, 30 इंटू लॉग ऑफ 3 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे log ऑफ 3 फाइंड करते हैं, तो log ऑफ 3 किसके इक्वल होता है। अगर हम लोग कैलकुलेटर के जरिए log ऑफ 3 फाइंड करें
तो log ऑफ 3 इक्वल होता है 0.4771 के इक्वल होता है। अब इस 0.4771 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 14.3136 के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा था कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ दीज वैल्यूज, बल्कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी इन 3 पावर 30। 3 पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो जब हम इसको लॉगरिथम के जरिए हमने फाइंड करना है तो पहले इसलिए हमने लॉग ऑफ 3 पावर 30 फाइंड किया, तो वो किसके इक्वल आ गया, वो आपके पास इक्वल आ गया 14.3136 आ गया। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो किसके इक्वल है, यानी log ऑफ 3 पावर 30 का कैरेक्टरिस्टिक 14 है और जो मेंटिसा है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है 0.3136 है। अब जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इन 3 पावर 30 में वो कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30, मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, नोट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30 आर one more than the characteristic of 3 power 30, यानी जो 3 पावर 30 है उसके कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होंगे। तो अब यहां पे देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, आपके पास 14 आ रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30 इक्वल होगा 14 प्लस 1, यानी कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करेंगे तो दैट विल बी क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इट मींस के 3 पावर 30 के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 15 होंगे। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 है 100 पावर 100 है, यानी हमने ये बताना है कि 100 पावर 100 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम। 100 पावर 100 मींस के 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम, यानी 100 को अगर हम 100 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसको हमने 100 पावर 100 लिखना है। अब हम जाहिर सी बात है 100 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करके उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करें तो ये मुश्किल काम है, लेकिन लॉगरिथम के जरिए हम ये इजीली बता सकते हैं कि 100 पावर 100 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो इसके लिए पहले हमें इस 100 पावर 100 का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 100 आ जाएगा। तो इट मींस के लॉग ऑफ 100 पावर 100 फाइंड करते हैं। तो 100 पावर 100 को अगर सिंप्लीफाई करना हो लॉग ऑफ 100 पावर 100 को, तो उसके लिए हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। तो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, लॉग ऑफ ए पावर बी इक्वल होता है बी इंटू लॉग ऑफ ए होता है। तो लॉग ऑफ 100 पावर 100 को आप लिख सकते हैं 100 इंटू लॉग ऑफ 100 लिख सकते हैं। अब आपने लॉग ऑफ 100 फाइंड करना है और लॉग ऑफ 100 जो भी आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो लॉग ऑफ 100 अगर हम कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करें तो दैट विल बी 2। अब 2 को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आएगा। तो इट मींस के इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखें इसमें पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद जहां पे क्या है जीरोस हैं, तो इट मींस के मेंटिसा इसका 0 है। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 200 के इक्वल है। अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 100 फाइंड करने हैं, यानी ये बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे किसमें, 100 पावर 100 में। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 100 इक्वल होगा जो कैरेक्टरिस्टिक आया है 100 पावर 100 का, वो क्या आया है, वो 200 आया। 200 में 1 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे,
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 201 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 100 किसके इक्वल आएगा, 201 के। इसी तरीके से इसका पार्ट 5 करते हैं। तो पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 529 पावर 30 है। हमने ये बताना है 529 पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो उसके लिए पहले हम लॉग ऑफ 529 पावर 30 फाइंड करते हैं। तो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज करें तो ये किसके इक्वल होगा, 30 इंटू लॉग ऑफ 529 आ जाएगा। अब 30 एज इट इज आ जाएगा, लॉग ऑफ 529 अगर हम फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 2.7234 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है, 81.7036 आता है। अब हमने यहां पर देखना है कि लॉग ऑफ 529 पावर 30 की लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आ गई, 81.7036 आ गई। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 81 है। तो अब हमने फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स यानी जो डिजिट्स की तादाद है किसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 529 पावर 30 किसके इक्वल आएगा। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया है, 81 आ गया है। 81 में हम क्या प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 82 होगा। तो इट मींस के 529 पावर 30 में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं, वो है 82। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए आपने जो नीचे क्वेश्चन गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में आपके पास है 23.57 मल्टीप्लाइड बाय 5.967 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है कि दो नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जस्ट कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन में उसने हमसे कहा हुआ है अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम। और लॉज ऑफ लॉगरिथम मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये तीनों लॉज यहाँ पर बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कौन सा है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जो कि होता है log ऑफ a इंटू बी इक्वल होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सेकंड लॉ आपके पास है कॉशन लॉ, जो कि इक्वल होता है log ऑफ a डिवाइडेड बाय b इक्वल होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b के। और थर्ड लॉ है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जो कि इक्वल होता है log ऑफ a पावर b इक्वल टू b इंटू log ऑफ a। यानी इन लॉस को हमने यूज करते हुए इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को लेट कर लेते हैं x के इक्वल, यानी x इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाइड बाय 5.967 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने चूंकि लॉगरिथम को यूज करते हुए इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसलिए हम इधर दोनों साइड पे यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं लॉग, यानी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इसको 1 का नाम देते हैं ऑफ इक्वेशन 1। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, x है, तो ये log ऑफ x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, log ऑफ 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967 है। यानी हमने जस्ट इस इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या अप्लाई किया, लॉगरिथम को अप्लाई किया। अब हमें नजर आ रहा है कि यहां पर 23.57 और 5.967 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लॉग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज करेंगे। तो log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b के इक्वल होता है। तो लेट्स सपोज आपके पास a यहां पर है 23.57 है और b आपके पास है 5.967 है।
अगर मैं प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज करूं तो ये किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ 23.57 प्लस लॉग ऑफ b होता है तो b आपके पास 5.967 है। अब हम लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, 23.57 की। तो log ऑफ 23.57 इक्वल होता है 1.3723 के इक्वल होता है, और प्लस log ऑफ 5.967 इक्वल होता है, यानी इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है, और मेंटिसा क्या है, 77757 है। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो 1.3723 प्लस 0.7757 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल आपके पास आएगा 2.1480 आ जाएगा, यानी log ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2.1480 आ गई। अब हमने चूंकि x फाइंड करना है, यानी इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है ये किसकी आ गई है, log ऑफ x की इक्वल आ गई है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अप्लाई एंटी लॉग on both side of anti-log on both side of equation 2। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है log ऑफ x, तो यहां पे भी एंटी लॉग अप्लाई करना है आपने, एंटी लॉग ऑफ x, और राइट हैंड साइड पे 2.1480 है, तो इस साइड पे भी आपने क्या अप्लाई करना है, एंटी लॉग ऑफ 2. मैं इसको नीचे लिखता हूं, थोड़ा छोटा करके लिखता हूं, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1480 आएगा। अब लॉग और एंटी लॉग हमेशा कैंसल होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, x, और एंटी लॉग ऑफ 2.1480 अगर फाइंड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 140.60 आ जाएगा। यानी अगर आप लॉगरिथमिक टेबल के जरिए एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.1480 आएगा, 140.60 आएगा। और अगर कैलकुलेटर के जरिए आपने एंटी लॉग फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है कैलकुलेटर में, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद जो लॉग की होगी उसको दबाना है, तो आपके पास इस तरह की एक वो आ जाएगी 10 पावर समथिंग आ जाएगा खाली जगह, जहां पे 10 की पावर में आपने क्या लिखना है, 10 की पावर में लिखना है 2.1480 लिखना है, और इसको इक्वल करना है, तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल टू 140.60 आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है, 47.27 मल्टीप्लाइड बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 इंटू 4.171 है। यानी आपने इस की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग लॉगरिथम। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसको लेट करेंगे किसके इक्वल, लेट करेंगे इस वैल्यू को x के इक्वल लेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्योंकि लॉग को यूज करते हुए इसको एवेलुएट करना है तो दोनों साइड से क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, तो इसके दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉगरिथम। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे log ऑफ x हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे log ऑफ 47.27 multiplied by 5.321 divided by 9.712 multiply 4.171 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है
कि सबसे पहले हम कौन सा लॉ यूज करें। तो सबसे पहले हम लॉ यूज करेंगे वो होगा क्वोशंट लॉ, यानी log ऑफ a डिवाइडेड बाई b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b के इक्वल होता है। तो यहां पर आपके पास a की जगह नोमिनेटर में क्या है 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321 है, और जो डिनोमिनेटर में b है उसकी जगह यहाँ पे क्या है 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171 है। तो हम क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो इसको क्वोशंट लॉ के मुताबिक कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321 माइनस log ऑफ b होगा, तो b आपके पास क्या है 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171 है। तो इसको यहां पे राइट करेंगे। अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमें नजर आ रहा है कि 47.27 और 5.321 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हम प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, यानी log ऑफ a इंटू बी वाली फॉर्म बन रही है। तो ये इक्वल होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b के इक्वल होता है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो अगर प्रोडक्ट लॉ यूज करें तो ये log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 होगा, और ये जो माइनस है इसको हम फिलहाल एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पे भी 9.712 और 4.171 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक लिखेंगे। तो ये log ऑफ 9.712 प्लस log ऑफ 4.171 आ जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट का इसलिए यूज किया है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करूं तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो फिर उससे ब्रैकेट के इनसाइड जो साइन है तो है वो चेंज हो जाते हैं। अब हम log ऑफ 47.27 फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि log ऑफ 47.27 किसके इक्वल होता है, 1.6745 के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट आप इसकी जो लॉगरिथमिक वैल्यू है वो कैलकुलेटर के जरिए एग्जाम में डायरेक्ट फाइंड कर लें, इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज अलाउ है 9th क्लास के बच्चों के लिए। log ऑफ 5.321 किसके इक्वल होगा, 0.7259 के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अब अगर ब्रैकेट हटा दूं तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, और log ऑफ 9.712 किसके इक्वल होता है, 0.98730 के इक्वल होता है। और ये इसी तरीके से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चूंकि ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन था। और log ऑफ 4.171 इक्वल होता है 0.6202 के इक्वल होता है। तो हमने कैलकुलेटर के जरिए ये वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इन सब को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.7929 आती है। यानी कैलकुलेटर का यूज करते हुए इन दोनों को प्लस करें और इनके प्लस में से इन दोनों वैल्यूज को माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब हमने चूंकि क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 के दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7929 आ जाएगा। अब लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और अब अगर हम लोग एंटी लॉग ऑफ 0.729 फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो वो आपके पास इक्वल आता है 6.2072 के इक्वल आता है।
तो इट मींस के जो x की वैल्यू आ गई है, यानी हमने जो गिवन क्वेश्चन थी, जो गिवन वैल्यू थी उसको x का नाम दिया है, तो x की वैल्यू हमारे पास 6.2072 आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये किसकी इक्वल होगी, 6.2072 के इक्वल होगी, यानी इसको हमने x का नाम दिया था तो x हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम लॉग का यूज करते हुए इसको एवालुएट करें।